बूंदी के लड्डू जब भी घर में बनाते हैं कई बार वो फ्लैट हो जाते हैं, कई बार उनकी पूंछ से निकल जाती है या फिर थोड़े सोगी बनते हैं या कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके जो बूंदी लड्डू हैं अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे फाइन वाला बेसन। मोटा बेसन इसमें यूज़ नहीं करना है। फाइन बेसन हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होता ही है और बूंदी के लड्डू के लिए भी हमें यही बेसन चाहिए। और जिस भी कप और कटोरी में आप बेसन डाल रहे हैं उसको आपने थोड़ा सा पटक कर भरना है। इससे एक आधी चम्मच जो है बेसन एक्स्ट्रा आएगा उसके अंदर। अब ये जो बेसन है इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। तो आप देख सकते हैं पूरा 1 पिंच भी मैंने यहाँ बेकिंग सोडा नहीं डाला है। इससे बूंदी बहुत अच्छे से फूलती है, एकदम गोल गोल मोतियों जैसी बनती हैं। अब लेंगे पानी और इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो पहले आप 1/4 कप पानी आराम से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद कम से कम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंटना है जिससे बेसन के अंदर एयर लॉक होगी, जिससे थोड़ा फ्लफी बनेगा और बूंदी भी हमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो करीबन 3-4 मिनट इसे अच्छे से फेंटने के बाद आप देख सकते हैं जो बैटर है वो हल्का सा यहाँ पर फ्लफी भी हो गया और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरीके की रखनी है। ये ना तो बिल्कुल पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, यानी मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर रखना है। और इस बैटर को बनाने के लिए जो मैंने 1 कप पानी लिया था उसमें से 1/4 कप मुझे पानी यहाँ पर लग गया है। अब फ्रेंड्स अगर आपको बैटर को पहचानने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है या समझ में ना आए कि बैटर हमें कैसा रखना है तो उसका एक तरीका और है, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। तो बस अब इस बैटर को हम साइड में रखते हैं। अब इसके लिए हम चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अब जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम पानी डालेंगे, यानी आधा कप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और साथ में ही 2 पिंच इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर। आप यहाँ ऑरेंज या रेड जो भी कलर आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं और अगर आपको कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, बस उससे कलर नहीं आएगा लड्डू के अंदर। तो बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इस बीच में हमने बीच बीच में थोड़ा बहुत चीनी को ज़रूर चलाते हिलाते डुलाते रहना है, क्योंकि आपने देखा भी है फ्रेंड्स जैसे ही इसमें हम चीनी डालते तो चीनी तली पे ही जाके सेट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि चीनी नीचे से जलने लग जाती है। अगर नीचे से चीनी जल जाती है तो जाहिर सी बात है अभी चाशनी हल्की सी कड़वी बनेगी और उसकी वजह से लड्डू भी कड़वे बनेंगे। तो इसलिए बीच बीच में चलाते हुए ही इसको हमें मेल्ट करना है। जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम पे कर देंगे और इसे कम से कम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस एक इसकी चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, स्पैचुला पे हल्की सी चाशनी जो है ठंडी कर ले और उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से करके देखें तो ये हल्की सी हमें चिपचिपी सी लगनी चाहिए। जैसे हम ऑयल या फिर शहद वगैरह को टच करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑयली सा चिपचिपा सा लगता है ना, बस वैसे ही चाशनी हमें इसकी जो है तैयार करनी है। अगर हल्की सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक तार नहीं बनना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। तो बस यहाँ चाशनी बिल्कुल सही तैयार हो गई है। अब इसको हम ढककर साइड में रख देंगे। तो अब इसके बाद हम आँच पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल को अच्छा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ राइस ऑयल यूज़ किया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। बस ऑयल लेते समय आपने इतना ध्यान रखना है कि उसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए जैसे सरसों के तेल वगैरह की होती है। आप चाहें तो इसे देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी ये लड्डू और भी ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो जब हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद आंच को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे और इसके बाद हमें बूंदी बनानी है। तो उसके लिए अगर आपके पास झारा नहीं है तो आप इस तरीके की जो झरनी होती है इसमें भी इनको बना सकते हैं। और अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो जो नींबू निचोड़ने वाला होता है ना, इसके अंदर भी आप आराम से लड्डू बना सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से बूंदी वाला झारा यूज़ किया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब आप ये बैटर डाल रहे हैं उस स्टेज पे। एक तो आपको जो झरनी है उसको झटकना नहीं है, आपने सिर्फ उसको पकड़ कर रखना है, बस वो जो बैटर है वो अपने आप ऑयल के अंदर चला जाएगा। जब आप बैटर ऑयल के अंदर जा रहा है तो वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करना चाहिए। अगर वो तली में जाके बैठ रहा है इसका मतलब आपका जो तेल है वो अच्छा गर्म नहीं है। आप उसको अच्छे से गर्म करें और फिर आगे बैटर डालें। दूसरा, अगर आपकी जो बूंदी है वो ऑयल के ऊपर फ्लोट भी कर रही है पर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट या फिर
उसकी चोंच निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका घोल है वो पतला है। आप उसमें हल्का सा बेसन डाल के उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ठीक करें और फिर आगे आप बूंदी बनाने लगे। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बूंदी बहुत अच्छे से बन रही है, ऑयल भी अच्छा गर्म है और बैटर भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम गोल गोल बूंदियाँ बनती जा रही हैं। मैंने यहाँ 1.5 कड़छी घोल इसमें डाल दिया है और बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जो कढ़ाई है वो हमारी अच्छे से बूंदी के साथ भर जाए। अब जैसे ही इसमें हम बूंदी डाल रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े इसके अंदर से बबल्स आ रहे हैं, पर जब वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तो जो उसके साइड के बबल्स है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। बस इसी स्टेज तक इसको हमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो वो फिर जलने लगेगी। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। आपके पास अगर इस तरीके की झरनी नहीं है तो जो छलनी होती है लोहे की, आप उसमें भी इस बूंदी को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अब इन बूंदी को हम किसी भी छन्नी में या फिर टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे डाल देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरीके से बाकी का जो हमारे पास घोल है उसकी हम बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये बूंदी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल गोल गोल बूंदियाँ बनी है, बिल्कुल भी इनकी पूंछ नहीं निकली है। आप इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बनेंगी आपकी। अब इसके बाद इन बूंदी को हमें चाशनी में डालना है, पर चाशनी में डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चाशनी है वो गर्म रहनी चाहिए, ठंडी चाशनी के अंदर हमें नहीं डालना है। अगर ठंडी हो जाए तो आप उसे एक बार आंच लगा के गर्म कर लें। बस ये बूंदी डालने के बाद साथ में इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मगज के बीज डालेंगे। मोटी बूंदी के लड्डू में मगज के बीज का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने कोई मनपसंद नट्स भी और ऐड कर सकते हैं। साथ में ही 1 टीस्पून डाल देंगे देसी घी। इससे लड्डुओं में जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस अब इसे ढककर हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, या फिर जब तक कि जो बूंदी है वो चाशनी को सोख नहीं कर लेती। तो करीबन 20-25 मिनट इसे रखने के बाद आप देख सकते हैं बूंदी ने सारी जो चाशनी है उसको सोख कर लिया है। फिर भी अगर आपकी बूंदी चाशनी सोख नहीं करती है तो उस स्टेज में आप इसको 3-4 मिनट के लिए आँच लगा लें, तब भी जो बूंदी है वो अच्छे से चाशनी को सोख कर लेगी। अब ये जो मीठी बूंदी है बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ऐसे ही बप्पा को भोग लगा सकते हैं, पर आज हम बूंदी के लड्डू बना रहे हैं तो इसलिए इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, या फिर जितना भी छोटा या बड़ा आपने लड्डू बनाना है उसी हिसाब से आप पोर्शन ले लें और उसके बाद अच्छे से दबा दबा कर इसको हम लड्डू की शेप देंगे। इससे जो लड्डू है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही गोल गोल बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके से बाकी का जो मिक्सचर है उसके भी हम लड्डू बना लेंगे। तो बस ये हमारे गणपति बप्पा के लिए बूंदी के लड्डू बिल्कुल तैयार है। अब इनको मैंने थोड़े से बारीक चॉप करके पिस्ता से भी यहाँ गार्निश कर लिया है। आप अपने मनपसंद कोई भी नट से इसको गार्निश कर सकते हैं, या फिर थोड़ा चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। वैसे नहीं भी लगाएंगे तो भी जो ये लड्डू है देखने में वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा ही रही हूँ। मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस गणेश चतुर्थी को आप इन्हें ज़रूर बनाना बप्पा के लिए, और कैसे लगे सभी को अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इसको और शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।